सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों को चुन चुन कर निकालने की क्यों कही बात? आखिर रोहिंग्यों पर क्यों फूटा कोर्ट का गुस्सा? जस्टिस सूर्यकांत क्यों बोले जियो और जीने दो? दरअसल सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं, वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं। इस कानून पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमने धारा 6 से संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हम किसी को अपने पड़ोसी चुनने की अनुमति नहीं दे सकते और ये उनके भाईचारे के सिद्धांत के खिलाफ है। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो। आइए आपको बताते हैं कि क्या है सिटीजनशिप एक्ट। धारा 6A भारतीय मूल के विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले असम आए थे। ये प्रावधान 1985 में असम समझौते के बाद डाला गया था, जो भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ था। ये जो नेता थे, ये नेता बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को हटाने का विरोध कर रहे थे। जब बांग्लादेश मुक्त युद्ध समाप्त हुआ था, असम में कुछ स्वदेशी समूहों ने इस प्रावधान को चुनौती दी। उनका तर्क था कि ये बांग्लादेश के विदेशी प्रवासियों की अवैध घुसपैठ को वैध बनाता है। 2012 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। गुवाहाटी के नागरिक समाज संगठन असम संयुक्त महासंघ ने धारा 6A को चुनौती दी थी, जिसमें कहा था धारा 6A भेदभावपूर्ण, मनमानी और अवैध है, क्योंकि इसमें असम और शेष भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को नियमित करने के लिए अलग अलग कट ऑफ तिथियां प्रदान की गई हैं। जब 2014 में मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली 2 जजों की पीठ ने मामले को संविधान पीठ को भेज दिया, जिसका गठन 19 अप्रैल 2017 को हुआ। इस पैनल में जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस RK अग्रवाल, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। चूंकि जस्टिस चंद्रचूड़ को छोड़कर सभी जज रिटायर हो चुके हैं, इसलिए जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा की नई पीठ ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की। जस्टिस MR शाह और कृष्ण मुरारी के रिटायर होने के बाद दोबारा बेंच बनाई गई, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस AS बोपन्ना, AM सुंदरेश, जस्टिस JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को शुरू हुई और 12 दिसंबर 2023 को समाप्त हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन उसके बाद से जब से असम में घुसपैठियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, उसको लेकर अब मामला बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि असम में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है और कोर्ट ने सरकार को काम पर लग जाने के आदेश भी दे दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वैसे भी घुसपैठियों पर तेज तर्रार एक्शन कर रहे हैं। कभी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे घुसपैठियों पर बुलडोजर चलवाते हैं, तो कभी उनको बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े प्रयास करते हैं। कोर्ट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।